हाय दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ट्यूटोरियल्स, जिसमें हम बनाएंगे ई कॉमर्स प्रोफेशनल वेबसाइट। ओके, फुल्ली फंक्शनलिटी। ओके, और यूज हम करने वाले हैं वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी। ओके, वर्डप्रेस का यूज करने वाले हैं, जिसमें आपका यूज होगा एलिमेंटर पेज बिल्डर। ओके, और यहाँ पर क्या है कि आप जीरो कोडिंग नॉलेज रखते हैं, फिर भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप अपने लिए बना सकते हो या क्लाइंट के लिए। ओके, लेट्स गो। तो कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। इसका हम ऑलरेडी चेकलिस्ट भी रेडी करके रखे हुए हैं, और उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करेंगे इस डेमो वीडियो में। ओके, कैसे आपको एक एक स्टेप फॉलो करके और आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी पे, यानी कि सिंगल रुपीस भी आपका नहीं लगने वाला है और सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, बराबर। और हम आपको जो है यहाँ पर यूज होने वाला है इलेक्ट्रो थीम, जो कि उसका इलेक्ट्रो थीम का आप प्राइस देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रो थीम, बराबर। यहाँ पर हमने डाला और इसका प्राइस आप देखेंगे तो $59 जाएगा, बराबर। थीम का प्राइस है 59। तो ये क्या है थीम? एक नॉर्मल भी ई कॉमर्स आप बना सकते हो विदाउट एनी चार्ज, बट यहाँ पर हम पेड वाली थीम का यूज करके बनाएंगे, और हम ये पेड वाली थीम जो है आपको प्रोवाइड भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक लेट्स गो, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर में, बराबर। ठीक है, इसके अंदर में जो है मल्टी वेंडर, यानी कि ई कॉमर्स लाइक टू, ये कैसे रहेगा, लाइक टू अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट आप बना सकते हो, बट इसके अंदर में मल्टी वेंडर का हम फंक्शनलिटी ऐड नहीं करेंगे, जो कि इसके अंदर में अवेलेबल है फंक्शन, बराबर। ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप इन फ्यूचर में इसको मल्टी वेंडर वेबसाइट भी बना सकते हो। ओके, लेट्स गो, चलिए हम देखते हैं। अब इसके देखिए सबसे ऊपर में ये इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉप बार बोलते हैं। तो टॉप बार में जो है देखिए यहाँ पर आप वेलकम टू अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो। देन राइट साइड में ट्रैक योर ऑर्डर, कितने ऑर्डर हुए हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन माई अकाउंट। माई अकाउंट में आपका जो है अकाउंट से रिलेटेड जो भी आप कितने ऑर्डर किए हो, और उसके अंदर में पहले कितना आपने किया था, वो सारा डिटेल इसके अंदर में मिल जाएगा। माई अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर में देखिए शॉप पेज है और कॉन्टैक्ट अस का एक अलग से बटन है, बराबर, ये लगा हुआ है। यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में आ जाएगा। ओके, शॉप पर हम क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। ओके, शॉप पर ओके, यहाँ पर आई थिंक लिंक नहीं लगा है, फिर भी हम यहाँ पर एंटर करते हैं शॉप और देखते हैं हमारा शॉप पेज के अंदर में क्या बना हुआ। ये देखिए शॉप पेज के अंदर में ये आ रहा, और इसके अंदर में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में देखिए फिल्टर कितना नाइस लगा हुआ है, फिल्टर ये, बराबर। और लेफ्ट साइड में फिल्टर लगा हुआ है। देखिए हम एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस वाइज जो है आप इस फिल्टर को मैनेज कर सकते हो, कितना प्राइस आपको चाहिए ये मैनेज कर सकते हो यहाँ पर, बराबर। देन उसके बाद फिल्टर पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सर्च हो जाएगा, बराबर। ओके, ठीक है, फिल्टर के थ्रू, यानी कि फिल्टर आप फिल्टरिंग प्राइस भी कर सकते हो। देन इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर, यानी कि मल्टीपल स्टाइल्स हैं। देखिए ये तो ये स्टाइल हो गया, बराबर। देन ये सेकंड वाले को हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस टाइप का आएगा आपका प्रोडक्ट, इस टाइप का दिखाई देगा, बराबर। और यूजर चाहे तो इस टाइप का वो प्रोडक्ट देख सकता है। ओके, अब सेकंड वाले को हम देखते हैं तो इस टाइप का देखिए प्रोडक्ट आने लगेगा। जो भी आप सेट करना चाहेंगे वो आप सेट कर सकते हो, बराबर। ये देखिए कैसा आ रहा प्रोडक्ट, तो इस टाइप का भी, इस स्टाइल में भी आप प्रोडक्ट को रख सकते हो, बराबर। ये देखिए ये वाला देखिए ऐसा आ रहा, बराबर। देखिए ये भी एक स्टाइल है, बराबर। तो ये प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए ये फंक्शनलिटी रहती है, बराबर। एक नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर। इसमें देखिए 4 पेजेस दिखा रहा, आप पेज 1 को आगे नेक्स्ट करेंगे तो ये सेकंड पेज में हम आ जाएंगे, बराबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे
सॉरी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ब्राउज कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं टीवी एंड ऑडियो पर, तो ये टीवी एंड ऑडियो का ये कैटेगरी ओपन हो गया, बराबर, देखिए, ठीक है। तो और फिर शो ऑल कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा कैटेगरी आपका अपीयर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ये सारे कैटेगरी को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं वन बाय वन। सोलर प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो सोलर प्रोडक्ट हमारा ये ओपन हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर अपने को लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, शो कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर सोलर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, सेलेक्टेड था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑफर का बैनर यानी कि छोटा सा यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर कुछ आपको ऑफर देना है तो इसके अंदर में आप दे सकते हैं, बराबर, ओके, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब हम चलते हैं शो कैटेगरी कर देते हैं, देन हम जो है एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं शॉप पेज पर, तो आ जाएंगे वापस से, और नीचे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें और देखना है फटाफट, वो हम देख लेते हैं। देखिए शॉप पर हम आ गए, ये सारे हैं शॉप। अब इसके नीचे हम आ गए हैं तो देखिए यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट हम दिखाए हुए हैं, यहाँ पर दिखा सकते हो, और यहाँ पर ऑन सेल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखा सकते हो इस टाइप में, बराबर, और यहाँ पर टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का हम डिजाइन करेंगे, बराबर, अपनी वेबसाइट में। यहाँ पर साइन अप टू न्यूज़लेटर है, बराबर, यहाँ पर रिसीव 100 कूपन फॉर फर्स्ट शॉपिंग, देखिए यहाँ पर कूपन भी आप दे रहे हो, यहाँ से कूपन, ओके। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट शॉपिंग पर 100 रुपीज़ का हम ऑफर दे रहे हैं, कूपन कोड दे रहे हैं। यहाँ पर ईमेल डाल करके क्लाइंट यानी कि यूजर जो है यहाँ से साइन अप हो सकता है, ओके। इसके नीचे आप देखेंगे तो कंपनी का लोगो आ जाएगा, देन इसके नीचे जो है कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ओके, और देन इसके नीचे जो है ये क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। उसके नीचे आपका ये सोशल मीडिया आइकन आ गया, बराबर, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट इट में देखिए ये मेनू आप रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट लिंक में ये वाला मेनू रख सकते हो। इसके नीचे जो है ये देखिए ट्रैक योर ऑर्डर, कंपेयर प्रोडक्ट, विश लिस्ट, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर आई थिंक भूल गए, ओके, हम हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, अभी तो यहीं हम शॉपिंग पेज में ही थे, बराबर, ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी आपको, बराबर, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में फुटर का हमने ये दिखा दिया, ये देखिए यूजफुल लिंक के अंदर में प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, बराबर। ये शॉप पेज के अंदर में आ गए, ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ये सेकंड वाला जो मेन टाइप है, यानी कि मिडिल वाला जो कंटेनर है, यानी कि सेक्शन है, लोगो वाला सेक्शन, इसके अंदर में हम देखते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारा लोगो लग गया, देन नेविगेशन लग गया, यहाँ पर ये ब्लैंक है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, एक एक ऐड करके हम दिखाएंगे मेनू, ओके, कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से कोई कस्टमर आकर के यहाँ से नेविगेशन को यानी कि ओपन कर सकता है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए सर्च बॉक्स लगा हुआ, इसमें आप कोई भी आइटम को सर्च करते हैं तो ये फिल्टर हो जाएगा। मान लो टीवी हमने डाला यहाँ पर, ठीक है, तो टीवी डालते हुए ये देखिए एजेक्स लगा हुआ, ये फाइंड कर लेता है, बराबर। ये कितना खूबसूरती है, यानी कि ये प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए ये भी जो है इम्पोर्टेंट होता है, ओके, ठीक है। तो देखिए ये एजेक्स लगा हुआ, यहाँ पर कुछ भी आप कीवर्ड डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है नीचे से सर्च कर देगा कि कौन सा आप इसमें से कौन सा आप चूज करना चाहते हो, अदरवाइज डायरेक्टली टाइप करके एंटर मार देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ देखिए राइट साइड में ऑल कैटेगरीज है, कैटेगरीज हमने बता दिया, यहाँ पर कैटेगरीज आ ही रहा था, इधर भी कैटेगरी है। क्लाइंट को यदि यहाँ पर दिखे या यहाँ से भी फिल्टर कर सकता, अदरवाइज यहाँ पर ये शॉप पेज के अंदर में नहीं जाएगा तो यहाँ से भी कैटेगरी को देख सकता है कि कितने कैटेगरी हैं इसके अंदर में, ओके। यदि उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ से वो देख सकता, ओके, ठीक है। कंपेयर है, प्रोडक्ट का कंपेयर करने के लिए। विश लिस्ट है, ओके, विश लिस्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पर माई अकाउंट पेज आ गया, यही वाला अकाउंट पेज आ गया, बराबर। यहाँ पर कार्ट है, कार्ट के अंदर जो है जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे वहाँ पर शो करने लगेगा, ओके। इसके अंदर में नीचे हम देखेंगे नेविगेशन मेनू बार है, और नेविगेशन मेनू बार का ये मेन मेनू है, इसके अंदर में सारे प्रोडक्ट जो है ये आपको दिख जाएंगे। अच्छा एक सबसे बड़ी बात ये है
कि यहाँ पर क्या है कि देखिए ये हम किसी भी मेनू के मेन मेनू पर लेकर के जाते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे जो है ये इसका सब मेनू बार यानी कि सब कैटेगरी सब मेनू बार जो है ओपन हो जा रहा है, और वो भी एक बॉक्स यानी कि एक सेक्शन ओपन हो रहा है। बराबर, एक देखिए ये फुल विड्थ जो है लेफ्ट और राइट साइड में ये फुल विड्थ जा रहा है, इसका भी सेटिंग हम बताएंगे। अदरवाइज इसका CSS कोड भी डालना पड़ता है, अदरवाइज ये फुल विड्थ में नहीं दिखाई देगा। एक इमेज यहाँ पर लग गया। देन ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन बाय लाइन ये आपका मेनू सब मेनू बार यहाँ पर आप लगा रहे हैं। मान लो हम सोलर प्रोडक्ट के अंदर में गए तो यहाँ पर देखिए ये सोलर पैनल्स है, देखिए यहाँ सोलर पावर किट्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से हम मेनू बार को बनाएंगे, सब मेनू बार। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको मेगा मेनू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेगा मेनू। ये देखिए किस तरीके से ओपन हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बराबर, एक पिक्चर भी लग गया राइट साइड में। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? देखिए ये हमारा होम पेज को हम ले आते हैं, वापस होम पेज में ले आते हैं। एंटर हमने कर दिया मेन डोमेन को, मेन URL। ओके, अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ये तो हो गया आपका ये वाला मेगा मेनू। ओके, अब इसके नीचे हमने ये देखिए स्लाइडर बनाया है। ये कैनवा के थ्रू भी कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी हम कैनवा का भी वीडियो बनाए हुए हैं। ओके, और एक्सप्लेन भी करेंगे। ये देखिए स्लाइड चल रहा है यहाँ पर। बराबर, ये देखिए चल रहा है। एक स्लाइडर भी हम यूज करेंगे। ओके, अब इसके नीचे जो है जो प्रोडक्ट मेन है या जिसको हम ऊपर टॉप पर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर एक 3 सेक्शन बना हुआ है। इसके अंदर में इसके अंदर में कुछ कंटेंट है, टाइटल है, देन उसके बाद शॉप नाउ। तो कस्टमर आएगा उसको समझ में आएगा तो ये फटाफट जो है ये ऊपर का जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर आप दिखा सकते हो ऑफ़र के तौर पर कि कुछ इसमें ऑफ़र है। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे जो टॉप रेटेड में होता है या बेस्ट सेलिंग में होता है तो उसको हम यहाँ पर अपेयर कर सकते हैं ताकि कस्टमर आए तो वो यहाँ से बाय कर ले। बराबर, तो देखिए एक इमेज लग गया, टाइटल लग गया, और यहाँ पर शॉप नाउ का बटन भी हमने दे दिया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये किस पर चला गया? ये डायरेक्टली शॉप नाउ पर, शॉप नाउ वाले पेज में चला गया है, रीडायरेक्ट हो गया। बराबर, ठीक है, सब पर हमने लिंक दे दिया है। कितना नाइस लग रहा है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वीकली यानी कि वीक ये क्या लिखा है? डील्स लिमिटेड जस्ट नाउ। ओके, यहाँ पर 3% या 15%, 50% जो भी आप रखना चाहेंगे यहाँ पर आप रख सकते हो ऑफर के तौर पर। और इसका टाइमिंग जो है बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये टाइमिंग जो है इसका दिखाता रहेगा कि कितना टाइम इसके लिए बचा हुआ इस ऑफर के लिए। बराबर, तो कोई आएगा यहाँ से जो है इस ऑफर को यहाँ से बाय कर सकता है प्रोडक्ट को। बराबर, ऑफर देख करके कि 15% आज के डेट में 15%, और कितना टाइमिंग दिखाया गया है, कितने आवर्स हैं, कितने मिनट अभी बाकी हैं इस ऑफर को क्लोज होने के लिए। बराबर, ये यहाँ पर दिखाता रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पर इससे आपका सेलिंग बढ़ जाता है। ओके, तो किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से आप ऑफर दिखा करके, और यहाँ पर सेम प्रोडक्ट आप जिस भी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेलिंग करना है तो यहाँ पर लगा करके और इसका आप सेलिंग करवा सकते हैं इजीली यूजर के थ्रू, कस्टमर के थ्रू। बराबर, ये स्लाइड भी होता है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट बना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये स्लाइड होगा। बराबर, ये देखिए, तो इसको कैसे हम लगाएंगे इसको भी हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया ये न्यू सेक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा एक इमेज लग गया है। इमेज तो छोटा है बस इसका, बट इसका जो है जो एरिया है वो काफ़ी बिग है। बराबर, और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, और इसके ऊपर जो है देखेंगे तो ये टाइप बने हुए हैं। वॉशिंग मशीन का है। वॉशिंग मशीन पर आप क्लिक करोगे तो वॉशिंग मशीन वाले पेज में आप आ जाओगे। ओके, और जिस भी कैटेगरी पर यानी कि जिस भी कैटेगरी पर आप क्लिक करोगे, LG पर क्लिक करोगे तो LG वाले पर चले जाओगे, पैनासोनिक पर क्लिक करोगे तो पैनासोनिक वाले टैब पर चले जाओगे। बराबर, शॉपिंग वाले पेज में। ओके, तो ठीक है, अब इसको हमने देख लिया। एक बार LG पर भी क्लिक कर लेते हैं, और देखिए ये LG के अंदर में नहीं है। बराबर, ठीक है, प्रोडक्ट इसमें कम डाले गए हैं। ओके,
ठीक है, अब हम चलते हैं होम पेज पर। और यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्ब भी आ रहा है, बराबर। यहाँ से डायरेक्टली होम पेज पर आप चले जाएंगे और उसके नीचे हम देख लेते हैं फटाफट। उसके नीचे और क्या है, उसके नीचे आपका जो है एक बड़ा सा जो है इमेज वाला एरिया, यानी कि एक स्टाइल लगी हुई है यहाँ पर, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो। और देखिए -4% यहाँ पर दिखाया गया है ऑफर के साथ में, ये आप लगा सकते हो, ठीक है, सेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाते हैं फटाफट। अब देखिए इस तरीके का एक स्टाइल दिया गया है, इसके अंदर भी ये यानी कि स्लाइड होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड होगा। ये एलिमेंटर पेज पर बनने वाला है, बराबर, स्क्रैच लेवल से, बराबर। एलिमेंटर का यूज हम करेंगे और स्टाइल, एक से एक स्टाइल इसमें हम एंटर करेंगे, बराबर, ठीक है। एलिमेंटर पेज पर बनेगा। ओके, ठीक है, इजीली बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनेगा, फटाफट बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा। हम बताएंगे आपको थीम, बिकॉज हम पेड वाला लिए हुए है, बराबर, फास्टली बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए इस टाइप का डिजाइन किया गया है, इस टाइप का आप डिजाइन ले सकते हो। ओके, दोनों तरफ प्रोडक्ट और बीच में एक बड़ा सा जो है प्रोडक्ट का यहाँ पर दिखाया गया है, ये, बराबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे और यहाँ पर जो है एक अपना मैप लग जाएगा, मैप इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप मैप लगा सकते, फुल विड्थ में आप लगाना चाहते हो तो फुल विड्थ में आप लगा दोगे। ये देखिए फुल विड्थ में लगा रहता तो थोड़ा और अच्छा लगता। अब यहाँ पर देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इस सेक्शन को ऊपर भी रख सकते हैं कहीं पर। ओके, ठीक है। फ्री डिलीवरी फ्रॉम डॉलर यहाँ पर लिखा है, हम इंडियन से हैं तो इंडियन रुपीस का लगा सकते हैं यहाँ पर, बराबर। और यहाँ पर देखिए 99% पॉजिटिव फीडबैक्स। ओके, 365 डेज फॉर फ्री रिटर्निंग। ओके, यानी कि ये रिटर्निंग का भी इसमें टाइम दिया हुआ है। पेमेंट सिक्योर सिस्टम भी दिया गया है। ओनली वेस्ट ब्रांड। ओके, वेस्ट ब्रांड है, कोई फेक ब्रांड नहीं है, ऐसा है, ये इंडिकेटर किया गया है यूजर के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक आ गया सेक्शन, यहाँ पर देखिए इस तरीके का यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाता है, एक ही जगह पर मिल जाएगा। टॉप रेटेड प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, रीसेंट प्रोडक्ट, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, बराबर। तो बेस्ट सेलिंग में कौन सा आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है वो बेस्ट सेलिंग में आ जाता है प्रोडक्ट, बराबर। ये देखिए ये बेस्ट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। टॉप रेटेड में कौन सा है, सबसे ज़्यादा रेटिंग्स, टॉप रेटेड कौन सा है, ये है सबसे ज़्यादा, बराबर। तो इस तरीके से आप जो है एक ही साथ में रीसेंट प्रोडक्ट ये है, बराबर, इस तरीके से आप दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके नीचे हम आ गए, फिर यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट, ऑन सेल प्रोडक्ट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट, ये तीनों जो है इस टाइप का भी डिजाइन हम बना सकते हैं। कस्टमर यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो सकता है अपने शॉप पेज पर। ओके, ये देखिए ये आ गया और लेफ्ट साइड में इसका कैटेगरी आ गया। इसका ये सिंगल प्रोडक्ट पेज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल प्रोडक्ट पेज, बराबर। हम किसी को भी क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पर हम आते हैं तो सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ओपन होगा। मान लो किसी हम प्रोडक्ट पर क्लिक किए, मान लो इसको क्लिक किए या इसको क्लिक किए, इस पर हमने क्लिक किया, इस पर, तो ये देखिए इस टाइप का ओपन हो रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट पेज इसको बोलते हैं। और यहाँ इसके अंदर में आप देखेंगे तो ये टाइटल यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल आ गया, बराबर, ऐड टू विश लिस्ट, कंपेयर आ गया। ओके, और यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट, ओके, यहाँ पर कार्ड को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कार्ड का कितने यानी कि कितना आप क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, मान लो हमने 3 कर दिया, देन हम ऐड टू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए ऐड टू कार्ट आ गया ग्रीन में लिख करके, ये इसमें ग्रीन में। और यहाँ पर आप व्यू कार्ड भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली, या अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अब देखिए टाइटल आ गया, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके, और यहाँ पर आप व्यू करते हैं, मान लो ये न्यू टाइप में हमने ओपन किया और यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया कार्ड, बराबर। ये देखिए डिटेल, इसका डिटेल्स ओपन हो गया, चेंज एड्रेस, ये सारी चीज़ें ओपन हो गया। यहाँ पर हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है,
प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एड्रेस हम फिल करेंगे, देन उसके बाद जो है यहाँ पर हम अभी पेमेंट गेटवे इसका ऑफ करके रखे हुए हैं, और उसके बाद जो है ये एरिया आपका आ जाएगा। यहाँ से जो है सॉरी सीम टू द नो अवेलेबल पेमेंट मेथड, ओके, पेमेंट गेटवे को ऑफ किए हैं अभी, ओके। तो देन उसके बाद जो है आई हैव द, इस पर आप टिक लगा करके देन प्लेस टू ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, यानी कि कस्टमर का एड्रेस आ जाएगा। ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो है आपको रन करना है वेबसाइट, बराबर। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ एक जो प्रोफेशनली वेबसाइट के लिए होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर में अवेलेबल है, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं फटाफट होम पेज के अंदर में, ओके, होम पेज के अंदर में आ गए हैं, और अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा आई थिंक हो गया, ओके, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, ये अपना क्या है, ये देखिए, ये अपना जो एटीएम कार्ड है या डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इसका भी आप आइकन लगा सकते हो। लेफ्ट साइड में ये कॉपीराइट का कोड आप लगा सकते हो, बराबर। तो ये सारी चीज़ें हम इजीली देखेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, और इसका हम चेकलिस्ट देख लेते हैं फटाफट, बराबर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ओके। एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर में, देखिए हम सिंगल प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे आपको ये चीज़ तो हमने बता दिया, ऐड टू कार्ड करना, बराबर। इसके नीचे कुछ और चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन आ गया, देखिए अबाउट टू आइटम, बराबर, डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके नीचे देखिए कितना नाइस जो है ये रिव्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कस्टमर आकर के रिव्यू देगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा, बराबर, ठीक है। अब इसके नीचे जो है ये देखिए कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ, बराबर, और उसके नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, बराबर। इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो भी यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगा। देखिए कितना नाइस लगा हुआ, बराबर, ये रिलेटेड प्रोडक्ट है, और इस पर क्लिक करके जो है उसी रिलेटेड का प्रोडक्ट दोबारा जो है कस्टमर बाय कर सकता है यदि उसको पसंद आता है, बराबर, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम चेकलिस्ट को देख लेते हैं, और हमने जो आपको बताया कि ये $59 का ये प्राइस है थीम का, जो कि ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बराबर, ठीक है, ओके। इसके लिए आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, हम आपको ऑप्शन दे देंगे, आप सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद जो है हम ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, बराबर। उसका भी हम वीडियो आपको बना देंगे, ओके, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे कैसे करना है, ओके, ठीक है। चलते हैं फटाफट। अब यहाँ पर जो है हम आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट इसका देख लेते हैं। चेकलिस्ट का मतलब रोड मैप हम देख लेते हैं। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट रोड मैप, इसका भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस, एलिमेंटर का भी यूज होगा, ठीक है। थीम कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ई कॉमर्स थीम है ये, बराबर, इलेक्ट्रो थीम, ओके, जो कि ये पेड है, ओके, हम इसको फ्री में देंगे, ओके। प्रिपरेशन फेज, देखिए परचेज डोमेन एंड होस्टिंग, सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज करना होगा, इसका हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है, बराबर। यहाँ पर देखिए मैनुअल में है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या हम देखेंगे, बेसिक वर्डप्रेस सेटअप देख लेंगे, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसका जो है इंस्टॉल करके हम कैसे टाइटल, टैगलाइन, कॉन्फ़िगरेशन, परमालिंक, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर में देखेंगे, बराबर। एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन कैसे इंस्टॉल, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। थीम इंस्टॉलेशन का हम सेटअप कैसे करेंगे, इसका भी हम देख लेंगे, बराबर। देन उसके बाद ई कॉमर्स कॉन्फ़िगरेशन का भी सेटअप देखेंगे, सेट ऑफ ई कॉमर्स विजार्ड, बराबर। ई कॉमर्स क्या करता है, ई कॉमर्स जो है आपका जो ई कॉमर्स है उसकी फंक्शनलिटी को ऐड ऑन कर देता है, विदाउट उसके आप जो है काम नहीं कर सकते हो। बट ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी प्लगइन है, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर में ई कॉमर्स है, जो कि आपको जिसके अंदर में आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, करेंसी को चेंज कर सकते हो, टैक्स को आप उसमें ऐड कर सकते हो, बराबर। उसके अंदर में जो है और भी चीज़ें हैं उसको आप सेट कर सकते हो, लाइक टू ईमेल को भी चेंज कर दोगे। इनवाइस का जो सेटिंग है, बराबर, इनवाइस भी उसमें आएगा, सारी चीज़ें हैं उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड, बराबर। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे,
ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं एलिमेंटर कस्टमाइजेशन। एलिमेंटर का कस्टमाइजेशन यानी कि होम पेज का जो भी डिजाइन होने वाला है वो एलिमेंटर पर कस्टमाइज करके हम बनाएंगे। एलिमेंटर पेज बिल्डर है, ओके। सिंगल प्रोडक्ट पेज, ओके, इसका ऑलरेडी हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट पेज कैसे हम बनाएंगे, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और माई अकाउंट, लॉग इन, कार्ड, चेकआउट, विश लिस्ट, ये सारे पेजेस हम जो है क्रिएट करेंगे, बराबर। कस्टमाइज हेडर एंड फुटर, ये कस्टमाइज हेडर एंड फुटर को भी हम कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, ये एलिमेंटर थीम बिल्डर से भी कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। क्रिएट मेगा मेनू, जो मेगा मेनू हमने बताया कि वो फुल विद में आ रहा सब मेनू बार जब हम क्लिक करते हैं या लेकर जाते हैं माउस को, हाउवर करते हैं, ओके, हिचओवर करते हैं, ओके। एसेंशियल पेज एंड पॉलिसी, अब देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाएंगे, टर्म एंड कंडीशन पेज कैसे बनाएंगे, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, शिपिंग पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, उसका कंटेंट कहाँ से ले आएंगे, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, बराबर। अब यहाँ पर जो है लास्ट में है FAQ, फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन भी का भी एक ऑप्शन हम वहाँ पर बनाएंगे, जो कस्टमर आकर के फ्रिक्वेंट ऑफ क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर उसको मिलेगा, ठीक है। SEO एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी देखेंगे प्लगिंग के थ्रू, ठीक है। इंस्टॉल एंड सेट ऑफ SEO प्लगिंग, रैंक मैथ का यूज होगा, ऑप्टिमाइज इमेज एंड वेब पेज फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके, ठीक है। वेब पेज क्या होता है ऐसे ही बता देते हैं। वेब पेज सबसे अच्छा होता है फॉर्मेट के लिए, और इससे आपका वेबसाइट जो है काफ़ी स्पीड यानी कि काफ़ी फास्टली बनी रहती है। वेब पेज यदि आप फॉर्मेट यूज करते हो, किसका है, इमेज का है, बराबर, ओके। पेमेंट गेटवे का भी हम सेटअप करेंगे इन WooCommerce में, हमने बताया कि पेमेंट गेटवे का कैसे सेटअप करेंगे, टैक्स कैसे लगाएंगे एंड टर्म एंड कंडीशन कैसे लगाएंगे, यानी कि जो हम WooCommerce है WooCommerce के अंदर में कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे हमारा कुछ पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम कितना शिपिंग पॉलिसीज रख सकते हैं, या जियोग्राफी भी उसके अंदर में सेट कर सकते हैं, बराबर। जियोग्राफी के अलावा जो है हमने बताया कि शिपिंग का जो चार्जेस है वो भी आप WooCommerce के अंदर में ही रखना होता है, बराबर। कि मान लो 1000 का यदि अमाउंट 1000 होता है तो उसके बाद का जो यानी कि परचेजिंग है या बाय कर रहा है कस्टमर, तो उस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिपिंग लगा सकते हैं। B4 यदि अंडर 1000 कर रहा है, कुछ कंपनियां लगाती हैं तो उसमें जो है 150 का चार्ज करते हैं, ऐसा आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो WooCommerce में, ओके, ठीक है। 9 में हम क्या देखते हैं, टेस्टिंग बिफोर लॉन्च, बराबर। हम सारी चीज़ें टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट कंप्लीट, परचेज साइकिल, कार्ड, चेकआउट, पेमेंट गेटवे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मोबाइल व्यू, टैबलेट, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है हम इसको लॉन्च करेंगे, बराबर। लॉन्च में रिमूव अनलेस प्लगिंग, ओके, ठीक है, डबल, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक प्रोफेशनली जो है लिस्ट बनी हुई है कि कैसे आपको 1 by 1 फॉलो करके और फुल्ली फंक्शनलिटी के साथ में आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो जीरो कॉस्ट में, बराबर। पोस्ट लॉन्च मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, बराबर। रेगुलर बैकअप सेटअप कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, कीप एडिंग न्यू प्रोडक्ट, ब्लॉग पोस्ट एंड प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके, ठीक है, डन। उसके बाद आपका डन हो जाता है, यू हैव अ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड विद एलिमेंटर, ओके। ये यहाँ पर ये मैसेज मिल गया आपको, ओके। तो फुल्ली फंक्शनलिटी हम वेबसाइट को कवर कर देंगे, बराबर, ठीक है। अभी तो हम यहाँ के फास्टली हम उसका रिप्लाई दे दें, और कुछ भी, और यहाँ पर एक चीज़ और है सीखने को मिलेगा बोनस टिप्स के तौर पर, कि जो भी व्यूअर आते हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जो है कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो हमको कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई क्विकली करेंगे, बराबर, ओके, प्रायोरिटी बेसिस पर, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।